हाँ, हम लोग पत्र लेखन देख रहे थे। तो पहले औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम लोग देखते हैं आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कक्षा शिक्षक को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो आवेदन पत्र का जो फॉर्मेट होता है उसको सही तरीके से समझना और लिखना जरूरी है। ठीक है। हम लोग अपने मनमर्जी से जैसे पाए वैसे नहीं लिख सकते। उसको सही तरीके से लिखना है, तभी परीक्षा में नंबर मिलेगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कक्षा शिक्षक को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सेवा में। सेवा में। अब इसके ठीक सीध में लिखेंगे, इसके नीचे है ना, सेवा में कक्षा शिक्षक। सेवा में कक्षा शिक्षक महोदय। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे स्कूल का नाम ठीक नीचे। केंद्रीय विद्यालय सुरदा। ऐसे लिखना है। ठीक है। और ध्यान रखिए ये तीनों एक सीध में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये कक्षा को आपको यहाँ नहीं लिखना है या इस यहाँ नहीं लिखना है। स्कूल के नाम को एकदम पीछे नहीं लिखना है, ना एकदम आगे नहीं लिखना है। तीनों लाइन एक सीध में रहना चाहिए, तभी सही है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से लिखना है, सेवा में कक्षा शिक्षक महोदय, केंद्रीय विद्यालय सुरदा। उसके बाद लिखेंगे विषय, कि हम लोग किस विषय पर यह आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो विषय को भी इसके सीध में लिखना है। देखिए चारों लाइन एकदम सीध में है। ठीक है। तो विषय क्या है? छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। अब यहां से चालू करेंगे। ये संबोधन, संबोधन करेंगे महोदय। इंग्लिश में सर बोलते हैं महोदय को। ठीक है, महोदय। अब लिखना है कि क्या मैटर है, उसको अब लिखना है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 12/5/2020 12/5/20 से 13/5/20 तक 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। बस हो गया, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। आवेदन पत्र को
ज़्यादा लंबा नहीं लिखा जाता है। मेन मैटर जो है सिर्फ इतना है, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 12 मई 2020 से 13 मई 2020 तक 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। महोदय के बाद यहाँ पर कॉमा लगाना है, उसके बाद यहाँ से लिखना है, ठीक है। और जब ये लाइन खत्म हो जाएगा तो अगला लाइन इसके सीधे में यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद पूर्ण विराम। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम, यहाँ पर आपको परीक्षा में अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। आप नाम के जगह अ ब स या क ख घ लिख दीजिए। नाम अ ब स मतलब कुछ भी नाम हो सकता है। कक्षा 8A या फिर 8B, जो भी आपका कक्षा हो। और रोल नंबर लिख सकते हैं चाहे तो, और दिनांक लिख दीजिए। आज कितना तारीख है? 12 तारीख को आप लिख रहे हैं आवेदन पत्र, तो 12 लिख देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से आपको आवेदन पत्र लिखना है। समझ में आया?